हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग कैलकुलस देख रहे थे, कैलकुलस में ऑब्जेक्टिव देख रहे थे और हम सब्जेक्टिव का भी तैयारी करेंगे। और यहाँ पर पिछले जो वीडियो था उसमें से 110 क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे टाइप्स हैं समाकलन के जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। सारे टाइप्स को देखेंगे। आज 2-3 टाइप लेकर आए हैं हम, और आप अच्छे से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा और ख़ुद से बनाइएगा। अगर ये देखो, भरोसा रखो, अगर तुम मेरे ऑब्जेक्टिव सारे क्या बोलते हैं कि अच्छा से बनाना सीख जाते हो तो पक्का कहते हैं 100 में 100 लिख कर आओगे एग्ज़ाम में। अगर आपके ऑब्जेक्टिव 60 को आते हैं जिसमें 50 का आंसर देना है तो आप 60 बनाने की क्षमता रखते हो, ये मेरी गारंटी है। चलो देखो, अभी तो फिलहाल क्या करो, आप कैसे बनाओ। आप जब हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कॉपी पर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और स्क्रीनशॉट करने के बाद जब हम आंसर शीट तैयार कर लेते हैं तो फिर आंसर शीट का स्क्रीनशॉट कर लो। इस तरीक़ा से पढ़ो और इस तरीक़ा से अपना नोट्स भी बनाओ। तो चलो देखते हैं हम लोग। और एक बात और बता दे रहे हैं कि जितने भी कॉपी हमको आपको दिख रहा है, ये सारे PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 का। बहुत आसान है क्वेश्चन 111, बहुत आसान है। 111 क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा बराबर व्हाट? और ऑप्शन है साइन थीटा प्लस ए, कॉसेक थीटा प्लस ए, साइन उसका थीटा बटा में 2 थीटा प्लस के। चलो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं हम। क्वेश्चन क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से बनाना शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन जो है वो है 111, वो है बाबू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको करना है समाकलन। अब जरा गौर करो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, साइन थीटा इंटू क्या है बाबू? कॉसेक थीटा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। चूँकि आपको एक फार्मूला याद है, आपको क्या याद है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 में साइन थीटा। यानी ये लिखा है 1 में साइन थीटा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देख लो, 1 में है साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर। जब कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा है तो कहीं न कहीं इस कॉसेक के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो लिख लो, चलो लिखो। यहाँ पर हम लिखते हैं समाकलन, ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के जगह क्या बाबू? कॉसेक थीटा के जगह 1 में साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा खत्म, बटा में समाकलन बचा कितना? डी थीटा। डी एक्स का क्या होता है? डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस सी होता है। ठीक उसी प्रकार डी थीटा का समाकलन थीटा प्लस का हो जाएगा। सीधे से आंसर। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर हमारा मिलेगा डी। देखो ध्यान दो, कहीं कहीं इस कांस्टेंट को सी लिखता है या कहीं कहीं कांस्टेंट को के लिखता है। तो आप अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को दिखाएंगे। क्वेश्चन को दिखाएंगे तो ये मिट जाएगा। तो हम आपको क्वेश्चन को दिखा रहे हैं 111 देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देख रहे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या है बाबू? थीटा प्लस के भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। चलो इतना तो आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 112 बहुत आसान है। एक नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी 112 में। चलो 112 जो है, थोड़ा सा देखो, जब x के जगह पर रैखिक समीकरण होता है। क्या बाबू? x के जगह रैखिक समीकरण। पढ़ने में मन लग रहा है? कहो कि सर पढ़ने में मन क्या लगेगा, मन तो कहीं और है ना बाबू। कम से कम 2 महीना रुक जाओ, वेट कर लो। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। देखो जब इसको बनाना शुरू करेंगे जब हम लोग, तो पहले देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, यहाँ बराबर व्हाट करना है। देखेंगे कि सेक स्क्वायर अगर इसके जगह पर x रहता तो सेक स्क्वायर x का tan x समाकलन होता है, निकाल लेते डायरेक्ट। तो देखो सेम वही है। देखो जब भी रैखिक समीकरण दिखेगा समाकलन में, जब भी रैखिक समीकरण दिखेगा, जैसे यहाँ 3x प्लस 5, 3x पर क्या है? 5 क्या है? रैखिक समीकरण है। जब भी रैखिक समीकरण दिखेगा आपको तो आप कुछ नहीं करना है, सेम सेक स्क्वायर, जैसे मान लो समाकलन सेक स्क्वायर x का
क्या होता है बाबू, tan x होता है, tan x प्लस सी होता है। ठीक उसी प्रकार sec स्क्वायर 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 3x प्लस 5। जब रैखिक समीकरण होता है तो एकदम सेम उसको सोच लो कि वो x है, उसको सोच लो कि वो x है। तो sec स्क्वायर 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 3x प्लस 5 वही हो जाएगा प्लस सी। अंतर छोटा सा होता है, क्या छोटा सा अंतर होता है कि x के साथ जो गुणा में होता है, x के गुणा में क्या है 3, तो यहाँ भागा में लिख दिया जाता है 1/3। कल भी बताए थे। तो यानी यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा किस चीज़ में, ऑप्शन नंबर यहाँ है 1/3 tan 3x प्लस 5, यानी कि sec स्क्वायर नहीं बाबू tan x होगा, यहाँ होगा क्या tan x, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है, यहाँ क्या होगा tan x, यानी 1/3 tan 3x प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1/3 tan 3x प्लस 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ये होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस सी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 tan 3x प्लस 5। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 को। 112 भी आसान है, इजी है, मेहनत करो, कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दो आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको तो पता है, सारे जैसे यूट्यूबर बोलते हैं वैसे हम भी बोलेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़ लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी पढ़ लें, और उसके लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो ताकि एग्ज़ाम में पास आए तो बोल दे कि फलाना जो था मेरा दोस्त वहीं बताया था कि हम वहाँ पर पढ़ रहे थे। चलो यहाँ पर देखते हैं 1/x² प्लस 16 dx बराबर है, 1/x² प्लस 16 dx बराबर है, मैंने इसका समाकलन क्या है, इसका समाकलन क्या है, सिंपल सा है यार। ये बताओ, इसको हल करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, समाकलन 1/x² प्लस 16 को क्या लिख सकते हो 4² dx। आप एक काम करो, 4² को पहले भी तो लिख सकते हो, समाकलन 1/4² प्लस x² dx। जैसे मान लो a प्लस बी तो b प्लस, यानी 4² को पहले x² प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, चूँकि समाकलन 1/a² प्लस x² dx। देखो इस फार्मूला से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला अपने माइंड में नोट कर लो, सेट कर लो, याद कर लो। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो देखो ये फार्मूला एकदम दिमाग में सेट करो, कल भी 2-3 बार आया था, आज भी 2-4 बार आएगा, आज के भी ऑब्जेक्टिव जितने हैं सब में 2-4 बार आएगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब देखो इसको सोल्यूशन करोगे, आप इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/a, एक की जगह क्या है बाबू 4, एक की जगह क्या है 4, देखो यहाँ a है तो एक की जगह यहाँ क्या है 4, 1/a 1/4 tan इनवर्स x, तो x a एक की जगह 4 प्लस सी, दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं 1/a tan इनवर्स x प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, 1/a, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, देख लो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, 1/4 tan इनवर्स x प्लस 4 प्लस सी। ध्यान दो यहाँ आप देख रहे हो कहाँ है, यहाँ 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी। घबराइएगा मत, ऑप्शन सारे देख लीजिए, इसमें वही है 1/4 tan इनवर्स, यहाँ पर तो x/16 है, यहाँ 4/x है, यहाँ 16/x² है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा पी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को भी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आंसर को भी। अब घबराइए ना, एकदम मन से बेफिक्र होकर के आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये आपको ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा देखने को, इसके अलावा मेरे चैनल के अलावा। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, कल भी बताए थे, आज मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया है इसलिए हम नहीं बता पाए हैं, नहीं वीडियो बना पाए हैं। देखिए टाइम वैसे भी नहीं है, सेकेंड ईयर पर पूरा फोकस है मेरा, और प्लस में 11th वाले को भी देखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में करो कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, सर हमको ये प्रॉब्लम है, शायद कोशिश हो कि हम क्या करें, हम आपको हेल्प करें, बहुत सारी हेल्प करें, बराबर बात, सेम क्वेश्चन वही। अब देखो यहाँ इस पर ध्यान दो, 3x है, दिक्कत क्या है, 3x रैखिक समीकरण है, आप पढ़े हो e के पावर x dx का क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x प्लस c होता है, e के पावर x तो e के पावर 3x का e के पावर 3x प्लस c, सिंपल।
ई के पावर 3x का ई के पावर 3x, जैसे ई के पावर x का ई के पावर x होता है वैसे ई के पावर 3x का ई के पावर 3x। अंतर सिर्फ इतना है जो x के साथ गुणा होता है, x के साथ गुणा क्या है 3, बाहर में लिख देता है 1/3। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू 114 का 1/3 ई के पावर 3x और 1/3। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, देखो यहाँ ऑप्शन में जो है कांस्टेंट के दिया है तो चलो के ही मानते हैं, और वो भी पहले दिया है, पहले आप प्लस ई के पावर 3x को 1 से गुणा करोगे, ई के पावर 3x बटा में 3। दिस इज आंसर। आंसर ऐसे दिया है, थोड़ा सा मतलब भुलवाया है आपको, भुलाने वाला क्या बात है इसमें। के प्लस ई के पावर 3x प्लस 3, के प्लस देखो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, के प्लस ई के पावर 3x प्लस 3, के प्लस ई के पावर 3x प्लस 3। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर देखो ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में है के प्लस ई के पावर 3x, बी जो है के माइनस ई के पावर 3x, और सी जो है के प्लस 3 इंटू ई के पावर 3x, और डी जो है के प्लस ई के पावर 3x प्लस 3। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आप ही बताओ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी। सिंपल सी बात है। तो आप कंफर्म हो गए कैसे बना, कैसे देखो जितना भी बना रहे हैं हम, अब फिर से बनाओ, जितना भी बना रहे हैं खुद से बनाने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट करने में कमी ना, स्क्रीनशॉट करके केवल मोबाइल में नहीं रखना है, मोबाइल में नहीं रखना है जिस स्क्रीनशॉट करने के बाद कॉपी पर उतारो, जब मोबाइल चलाओ उसको स्क्रीनशॉट को देखो, कैलकुलेशन को देखो, आपको मज़ा आएगा। कम से कम 2 ही महीना की तो बात है यार, 2 महीना पढ़ लो, मेहनत कर लो। मेरा भी नाम लेगा अगर निकल जाएगा अच्छा मार्क्स से, तो नाम लेना भी और मेरे चैनल के बारे में किसी से कहना भी। स्क्रीनशॉट हम सारे PDF भेज देंगे आपको, आप टेंशन ना लीजिए। 115 को देखते हैं, -2 से 2, देखो लिमिट वाला, इसको सीमा वाला बोलेंगे, लिमिट वाला। -2 से 2 मॉड ऑफ x इंटू dx, वो भी मॉड वाला। देखो कभी भी ध्यान, मॉड वाला, मॉड x को जब भी मॉड तरीका से जब भी क्वेश्चन आएगा, मॉड तरीका से जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखो एक लोअर लिमिट देता है, एक को क्या देता है अपर लिमिट, एक को लोअर लिमिट और एक क्या देता है बाबू अपर लिमिट। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाता है कि केवल x है, केवल x है, तो बताओ x अंदर है तो x बराबर क्या करोगे 0। तो देखो x बराबर क्या आया 0, तो क्या कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन पर ध्यान देना। अंदर क्या है, मॉड के अंदर क्या, कैसे बनाया जाता है, मॉड के जो अंदर होता है उसको 0 के बराबर किया जाता है। मॉड के अंदर क्या है x है, x को क्या किया जाता है 0 के बराबर। तो अब क्या लिखा जाता है, इसको तोड़ा जाता है, क्या लिखा जाता है -2 से लेकर 0 तक। -2 से लेकर क्या आएगा 0 आया, तो -2 से लेकर इसको -2 से लेकर 0 तक। यहाँ लिखा जाता है -x, क्या लिखा जाता है बाबू -x dx, और फिर लिखा जाता है प्लस, फिर 0 से लिखा जाता है, फिर 0 से लेकर 2 तक तोड़ा जाता है, लिमिट को तोड़ा जाता है। -2 से लेकर एक बार 0 से, फिर 0 से लेकर एक बार 2 तक, यानी एक बार माइनस से लेकर के 0 तक, फिर 0 से लेकर का तक 2 तक किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर माइनस, पहले माइनस लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है +x dx, ऐसे बनाया जाता है। तो अब बनाओ, इसको बनाओगे। हाँ तो भाई क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। हम बोल रहे थे कि जब भी मॉड वाला आएगा तो अंदर को क्या करना, 0 के बराबर करना। 0 को अंदर वाला x है तो x को क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर मान आएगा 0, x और यहाँ पर 0 आया। तो अब देखो क्या किया जाएगा, एक बार -2 से लोअर लिमिट से, एक बार -2 से 0 तक लिखा जाएगा, एक बार 0 से लिखा जाएगा 2 तक। तो -2 से 0 तक लिखेंगे तो अंदर वाले को माइनस में रखेंगे, और फिर जब 0 से 2 तक रखेंगे तो अंदर वाला x को क्या लिखेंगे प्लस में। उसके बाद हल किया जाएगा, तो हल ये माइनस है तो माइनस बाहर निकालो। आप बताओ x का समाकलन x²/2, कभी भी ध्यान दो आप, कभी भी अगर x का पूछता है समाकलन तो x²/2 होता है, अगर x² का पूछता है तो x⁻³ होता है, यानी अगर 2 है तो 1 अधिक होता है। x⁻³ का पूछता है तो x⁻4/4, x⁻5 का पूछता है तो x⁻6/6, मैंने ऐसे x⁻7 पूछेगा x⁻8/8, ऐसे समाकलन, तो समाकलन पूछेगा तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। यानी अब देखो यहाँ आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं हम यहाँ पर। अब लोअर लिमिट क्या होगा -2, अपर लिमिट 0, ये प्लस है प्लस। अब देखो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब x यहाँ पर भी है तो x²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है बाबू 2 है। जब आगे बढ़ाएंगे हम, आगे इसको बढ़ाएंगे
तो अब क्या करोगे यहाँ पर आप लिखोगे, एक बार लोअर लिमिट लिखोगे। देखो तो जब जीरो रखोगे तो जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस, देखो आगे माइनस है, ये ध्यान देना, आगे क्या है, माइनस है। जब -2 रखोगे तो -2 जब रखोगे, -2 का स्क्वायर बटा में क्या रखोगे, 2, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पर क्या रखोगे, एक बार 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर बटा में 2, अब माइनस यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे जब हल करेंगे इसको जब हल करेंगे, माइनस है माइनस, 0 तक हम खत्म हो गया, अंदर क्या बचा, -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 गुने -2 बराबर कितना होता है, 4। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 बटा में 2 प्लस 2 दूना 4 बटा में 2। अब बताओ 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। देखो माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना है बाबू, 4 आया। ऑप्शन देख लो है कि नहीं, ऑप्शन में ऑफकोर्स होगा 4 है, ऑप्शन में 4, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में आपको 4 मिलेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आंसर शीट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, आंसर शीट को आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं है। देखो 115, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मोड वाला और बनाए हैं हम लोग, बनाएंगे एक और मोड वाला है, उसको भी बना लेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, इसको मिटाते हैं हम। जब मिटाएंगे देखेंगे हम आगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 116 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर 40। चलो क्या दिक्कत है बाबू, थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लोअर लिमिट अपर लिमिट है। तो आप बताओ, अभी आप पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा बाबू, tan थीटा। और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। एक बार π/2 थीटा की जगह एक बार π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/2। थीटा की जगह π/2 रखो, tan π/2 माइनस tan 0। तो आप बताओ, tan π/4 है बाबू, गलत है, π/4 है, π क्या है, 4 है। तो आप बताओ tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 माइनस 0। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर कितना, 1। ऑप्शन नंबर कितना देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा है 1 ऑप्शन नंबर बी। आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आंसर शीट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 16 कर लिए, देखो 16 ये भी देख लो, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ऑप्शन नंबर है कि नहीं, 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आई होप आप क्लियर हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 116 के बाद 117 पर, ये भी बहुत आसान, 117 भी देखो आसान लगेगी कब, जब आप मेहनत करोगे, जब आप फार्मूला। बहुत सारे बच्चे नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं बोरिंग फील करते होंगे, पैड पर पढ़ा रहे हैं ये वो वाला। अरे यार पढ़ो तो, पढ़ने वाला किसी तरह पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला नाना प्रकार की कमियां निकालेगा। अब पढ़ो, आप कमी निकालने वाले में मत बनो। 117 क्या है, 2 बटा में x dx। ओहो कितना आसान क्वेश्चन है यार। करना क्या है, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, 1 बटा में x बचा, 2 यहाँ से बाहर निकाल ले, और 1 बटा x, दिस इज फार्मूला। 1 बटा में x का होता है 2 इंटू लॉग एक्स प्लस सी। जो फार्मूला नहीं देखे हैं जाकर फार्मूला वाला मेरे वीडियो देखे, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। 2 इंटू लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। अब देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में ज़रूर होगा कहीं ना कहीं इसका। ऑप्शन में हम देखो क्या है, हम ऑप्शन यहीं पर लिख देते हैं, ऑप्शन पे मिला लीजिएगा। ऑप्शन में ए में है k प्लस 2x, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है k माइनस 2/x², ये बताओ होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है k माइनस 2x, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है k प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x, हाँ ये होगा। मॉड ऑफ x का है चाहे x का है, बात बरोबर है। मॉड ऑफ x मॉड दे या न दे उससे कोई मतलब नहीं होता है। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी। आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग इसको मिटाएंगे हम लोग, मिटा दें। चलो हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो 117 के बाद 118 की बारी आती है। 118 भी कह रहा है कि आप तो हमको बनाइए नहीं रहे हैं, कहीं आओ बाबू बना देते हैं तुमको भी। 118 क्या है, 118 देखो क्या है। सबसे पहले 118 क्या है, 118 है e के पावर log x dx।
बराबर, देखो इसके लिए आपको एक फार्मूला जानना ज़रूरी है। देखो हम एक बार क्या पढ़ाए थे कि बाबू अगर log x लिखा है, जो नहीं पढ़े हो बच्चे वो देख लो, बाबू जो log x लिखा है यहाँ पर ई छिपा रहता है, यहाँ पर क्या छिपा रहता है बाबू, ई छिपा रहता है। जब यही log x यहाँ पर क्या लिखा छिपा रहता है x, यानी log x को हम क्या लिख सकते हैं, log e x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख, क्योंकि यहाँ पर ई छिपा रहता है। अब देखो एक फार्मूला पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि ई log x रहे तो यहाँ पर तो आपको पता है ई छिपा है, तो ये पूरा का पूरा ई सहित खत्म हो जाता है, इसका मान होता है x। आपको पता है यहाँ पर ई छिपा रहता है, तो देखो ई छिपा रहता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा खत्म, ये फार्मूला है, ई log x बराबर x होता है, ई log x बराबर। तो आप बताओ यहाँ पर बनाओगे जब, तो यहाँ पर तो आपको पता है ई छिपा है, जब ई छिपा है तो इसका मान पूरा का पूरा खत्म, इसका मान क्या हो जाएगा x, ई log x बराबर क्या हो जाएगा x dx। अब बताओ x का क्या होता है, अभी तुरंत बताए, एक्स स्क्वायर बटा में 2, x के पावर 3 का x के पावर 4 बटा में 4, यानी प्लस सी, दिस इज आंसर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है बाबू, फर्स्ट ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, जो पहला ऑप्शन है हमारा log x प्लस के, बी ऑप्शन है हमारा x इंटू ई के पावर log x प्लस सी ऑप्शन है हमारा x स्क्वायर बटा में 2 प्लस के, और यहाँ भी के है, अरे के कैसे कहे, कोई दिक्कत ना है, दोनों बातें एक ही होता है, के और सी दोनों बातें, दोनों के मतलब कांस्टेंट और सी मतलब भी कांस्टेंट, बटा में x प्लस के। अब बताओ कौन सा होगा, वो एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी ऑप्शन। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं 119 का, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 119 क्या है बाबू, वो भी आपके लिए बहुत आसान है। 119 क्या, एक्स स्क्वायर बटा में सी। तो 119 को देखते हैं, 119 क्या है, कहता है क्या नहीं है, हमने 119 तो फार्मूला बहुत ज़्यादा, लॉगरिथम में फार्मूला हम बताएं, जब बताए तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो केवल घूमो, जो भी करो शिद्दत के साथ करो। कि अब देखो यहाँ पर 119 जब आप 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत सरल है। 119 क्या है हम मिला लेते हैं, देख लेते हैं। 119 ई के पावर 2 log sec x dx। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे बाप रे बाप कितना भारी है, लेकिन हम जब देखेंगे तो लगेगा बाप रे बाप कितना आसान है। तो देखो हम देखेंगे तो आसान लगेगा, आप देखो भाई क्यों, क्योंकि आपके पास अभ्यास की कमी है। आप अभ्यास करो, मेहनत करो, लगन से मेहनत करो। तो अब देखो यहाँ पर 2 फार्मूला लगने वाला है। एक फार्मूला लगने वाला है, आपको पता है कि n इंटू लॉग m बराबर होता है log m पावर n, दैट मीन्स n का n log m पावर n पावर जो होता है बाहर निकल आता है, यानी ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला लगने वाला है, वो अभी तुरंत बताएं पिछला क्वेश्चन में, e log x बराबर x होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर e छिपा रहता है, यहाँ क्या छिपा रहता है बाबू, e छिपा रहता है। ये 2 फार्मूला लगने वाले हैं, तो दोनों फार्मूला लगेगा तो दोनों बन जाएगा, बना दो दोनों फार्मूला लगेगा। पहले तो ऊपर वाला फार्मूला लगो, ये 2 बाहर है, टू बाहर है, इसको अंदर करो, log ये 2 इंटू में, देखो इंटू में होता है तो पावर हो जाता है, इंटू में n इंटू में है तो पावर हो गया, 2 इंटू में है तो पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, पावर हो गया, ये हो गया dx बराबर। अब बताओ ये यहाँ पर क्या छिपा है, e छिपा है, यहाँ पर e छिपा है, तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, ये तो साफा, ये पार्ट साफा ख़त्म हुआ, ये वाला पार्ट हमारा साफा ख़त्म हुआ, देख लो पूरा खाली x बचता है, तो यहाँ पूरा खाली क्या बचेगा, sec स्क्वायर x dx। आप बताओ sec स्क्वायर x का तो है tan x प्लस सी, डिसीजन कितना आसान, 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन। और जिसको फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है, तुरंत बताएगा कि sec स्क्वायर का होता है tan x, 2 है ध्यान रखा है, sec स्क्वायर होता है tan x। जिसको फार्मूला याद है तुरंत बना देगा, एक चुटकी 1 सेकंड नहीं लगेगा बनाने में। तो इसको ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि ऑप्शन आपके पकड़ में आ जाए कि ऑप्शन है क्या, ऑप्शन क्या है। हम ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है बाबू,
ऑप्शन नंबर ए जो है e के पावर 2 log sec x प्लस c, ये तो बिल्कुल गलत है। बी है tan x प्लस सी, हाँ यही सही है, लेकिन ऑप्शन चारों लिख लेते हैं। sec x इंटू tan x प्लस सी, ऑप्शन डी है बाबू log sec x प्लस सी। आप टिक कर लो, डी होगा, बी होगा tan x प्लस सी। स्क्रीनशॉट भी कर लो, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेहनत करो, लगन करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, और क्या बोलते हैं कि बोरिंग फील ना करो, हम यही कहेंगे बाबू। बोरिंग फील बहुत सारे, अधिकांश 95% लड़के पढ़ाई में, वैसे भी एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, नीरस चीज़ होता है, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। आप वैसे ही नहीं पढ़ते हो, आपको तो पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अब चलते हैं 120 पर, बहुत आसान। -1 से 1 तक mod x dx, अभी तुरंत बताएं। mod x को किसके बराबर करो, 0 को। x के बराबर 0 करो तो यानी एक बार -1 से लेकर 0 लिखेंगे, तोड़ेंगे। -1 से लेकर क्या लिखेंगे, 0, एक बार -x लिखते हैं, प्लस फिर 0 से लेकर लिखेंगे कितना, 1 तक। -1 से 0 तक, ध्यान से, -1 से 0 तक एक बार, एक बार 0 से लेकर के 1 तक, यानी -1 से 0 तक। ये देखो x बराबर जो आता है, बीच वाले को x बराबर 0 रखते हैं, तो एक बार -1 से, ये -1 से 0 तक, एक बार 0 से लेकर 1 तक लिखते हैं। तो -1 से 0 तक लिखेंगे तो अंदर वाला को माइनस में लिखेंगे, और जब 0 से 1 तक लिखेंगे तो अंदर वाले को प्लस लिखेंगे। यही है फंडा, और कुछ नहीं। मॉड का यही फंडा है। वो मॉड में एक बार माइनस, एक बार प्लस होता है, तो माइनस वाले के लिए -1 से 0 तक, और फिर 0 से लेकर 1 तक प्लस वाले के लिए। तो आगे देखते हैं हम, आगे इसको जब हल करेंगे, हम लोग जब इसको हल करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, क्या मिलेगा। माइनस बाहर निकला, लिमिट वाला है जो x का क्या होता है बाबू, x²/2, -1 से 0, प्लस x का क्या होता है बाबू, x²/2, 0 से लेकर 1। पिछला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसको हल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 रखोगे तो माइनस है, पहले माइनस है, ये 0 रखोगे, पहले लोअर अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट, तो पहले लोअर लिमिट रखा जाता है। पहले किसको जाता है, नहीं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाया जाता है, अपर लिमिट में से लोअर, क्योंकि अपर ज़्यादा होता है, लोअर कम होता है। तो 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस लोअर रखोगे तो -1 का स्क्वायर, x की जगह क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर/2, और फिर प्लस अपर लिखोगे 1 का स्क्वायर/2 -0, 1 रखोगे 1² 2 0। फिर इसको हल करोगे आप, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1 का स्क्वायर करोगे 1/2 हो गया। चलो इसको 1/2 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 1 - 1 का स्क्वायर 1/2, माइनस प्लस, आप प्लस यहाँ 1/2 स्क्वायर है, ये जो है स्क्वायर है। तो अब बताओ 1/2 आधा आधा ये को डिसीजन सर, 1/2 बेटा पर जोड़ निकालो, A1 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कितना में दिया है, बी में दिया है। चलो इसको आपके सामने दिखा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आंसर शीट को। आंसर शीट आप स्क्रीनशॉट किए कर लिए, जब कर लिए तो देखिए आपके सामने दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। 121 भी बहुत आसान है यार, बहुत 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 ज़्यादा आसान। 21 को देखते हैं। अब ये जो 21 जो क्वेश्चन स्टार्ट है, 21 जो है तो अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन है तो बहुत आसान, सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कल हम बनाए थे, एक क्वेश्चन बनाए थे कल हम, ऐसी बात नहीं है, समझाए भी थे। अगर नहीं भी समझ में जिन बच्चों को आया होगा वो यहाँ पर समझ लेगा। सेक स्क्वायर लॉग एक्स सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में एक्स डी एक्स, अच्छी बात है। चलो ठीक, यहाँ तो समझ में आया। सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर ढूंढा जाता है, देखो बनाने के पहले तो सोचेगा ना, ढूंढा जाता है। देखो log x का समाकलन होता है, log x का अवकलन, अवकलन को ढूंढा जाता है। यहाँ पर किसको ढूंढा जाता है बाबू, अवकलन। log x का अवकलन होता है 1 बटा में x। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर log x इंटू 1 बटा एक्स, फिर मल्टीप्लाई अलग कर दी, 1 बटा एक्स को अलग कर दिए, 1 बटा एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 बटा एक्स को अलग कर दिए।
तो अब देखो यहाँ पर क्या जाता है, हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना, हम देख रहे हैं log x का अवकलन क्या होता है 1/x, log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो log x को मान लिया जाता है t और 1/x dx को ले dx को साथ साथ इसको मान लिया जाता है dt। इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको डिटेल में समझाया गया होगा, और नहीं समझा हो तो यहाँ पर समझ जाओ। सिंपल है, log x का अवकलन 1/x है तो 1/x को अलग किए, तो log x को मान लिए t, log x को मान लिए क्या बाबू t, और 1/x अलग किए हैं 1/x dx को क्या मान लिए dt। अब आप ही बताओ, ये हो गया आगे के स्टेप जो बनाएंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर log x के जगह t इंटू पूरा के जगह dt। आप बताओ सेक x का क्या होता है, सेक x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x का tan x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा tan t प्लस सी। अब देखो t में आया ना तो इसका x में आप t किसको माने हो, log x को। अब t किसको माने हो, अंत में जो आंसर आता है जो t होता है उस t की जगह क्या लिख दिया जाता है, t की जगह क्या है बाबू log x है, तो log x प्लस सी आंसर। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप इसको देख लो, आप इसके ऑब्जेक्टिव को देख लो, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन क्या है इसमें। आप ऑप्शन देखोगे आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा, क्या आया है tan log x प्लस सी, तो आपको ऑप्शन में पहले में दिखाई देता होगा। पहला में क्या है बाबू tan log x प्लस सी, स्क्रीनशॉट कर लो और यहाँ पर इसका आंसर स्क्रीनशॉट कर लो। आंसर कर लिया तो हम इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट भी आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट 122 इसी टाइप का है, 122 भी 122 112 क्या है बाबू, क्या है देख रहे हो कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा में x dx। सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ भी नीचे x है, log x का होता है 1/x। क्या करो, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर x से 1 बटा में x dx। कोई दिक्कत, 1/x को बाहर कर लिया, बाहर मतलब अलग कर दिए। अब देखो log x को अगर यहाँ पर कांस्टेंट जिसको t मानना है, जिस log x को तुम t मानोगे नहीं जी, log x को t मानोगे तो जिससे कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट सहित मान लो t, इसको पूरा का मान लिए t, तो ये हो जाएगा क्या बाबू dt। देखो अवकलन, क्योंकि log x का अवकलन होता है क्या 1/x, किसका log x का अवकलन 1/x होता है, इसीलिए माना जाता है। log x को क्या माना जाता है t, जिसका अवकलन होता है उसको माना जाता है t, और बाकी को क्या माना जाता है dt। ठीक है, यानी अब देख लो यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, समाकलन यानी अवकलन देखा जाता है d/dx log x का क्या होता है बाबू 1/x होता है। अवकलन देखो अंदर में प्रतिस्थापन विधि में अवकलन को देखा जाता है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो हम 1 प्लस log x को t माने, देखो जिसको t मानना है उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको भी साथ ले लिया जाता है, बेचारा वो अकेले कहाँ छोड़ोगे उसको। तो अब देखो पूरा के जगह t स्क्वायर, आइए पूरा के जगह dt। आपको बताइए अभी x स्क्वायर का होता है x के पावर 3 बटा में 3, x के पावर 4 का होता है x के पावर 5 बटा में 5, वैसे ही t के पावर 2 का क्या हो जाएगा t के पावर 3 बटा में 3 प्लस c। आप बताओ, आप ही बताओ, हम नहीं बताएंगे। t के जगह तुम क्या रखोगे 1 प्लस log x, नहीं रखोगे, t के जगह मानो ही नो, t के जगह 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। देखो अंत में t के फॉर्म जब आंसर आता है तो t के जगह जो माने थे वहीं रख दिया जाता है, बटा में 3 वहीं क्या किया जाता है रख दिया जाता है, बटा में कितना 3 प्लस दिस इज आंसर। ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन में समझ जाओ। ऑप्शन नंबर ए जो है देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है 1 बटा में 3 1 प्लस log x के पावर 3 प्लस c। फिर अगला है बी में ऑप्शन है 1/2 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में है log 1 प्लस x प्लस c। ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिस। देखो तो ऑप्शन नंबर ए, अरे 1/3 को बाहर लिख दिया गया है, 1/3 और 1 प्लस log x पावर 3 प्लस c। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू हमारा ए होगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए।
सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं इस मैथ में आता है फिर से देखिए इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 122 के बाद चलते हैं 123 पर। 123 सब्स्टिट्यूशन मेथड, 123 भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 123 भी आसान ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो क्या भारी थोड़े ना है, आसान है 123 भी। चलो 123 को देखते हैं हम। 1 1 1 2 3 1 2 3। 123 क्या है, 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स। क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। 1 + x² dx। देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में 1 + x² dx। तो अब देखो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ भी कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे 123 ही है ना बाबू, 121 122 123, यहाँ 123 124 125 और यहाँ 126, नंबरिंग में गलत हो गया था। तो अब देखो ऑप्शन यहाँ पर इसको दर्शा दे रहे हैं, ऑप्शन यहीं पर दर्शा दे रहे हैं इसका। ऑप्शन नंबर में ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पाई क्यू बटा में 64 है। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो पाई क्यू बटा में 192 है। ऑप्शन नंबर डी में जो है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखोगे आप ज़रा कि इसमें tan इनवर्स x का होता है 1 बटा में 1 + x²। tan इनवर्स x का क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं ज़रा, यहाँ पर आप पढ़े हो अवकलन। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा में 1 + x² होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अंदर वाले के लिए अवकलन लगाया जाएगा, अंदर वाले के लिए जाएगा अवकलन, प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अलग करते हो, थोड़ा सा अलग, ये दोनों पार्ट को अलग, बाटा वाला पार्ट को अलग करते हो तो 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अगुण है 1 बटा में 1 + x² dx। तो अब देखो इसको तुम क्या मान लोगे, इसको क्या मान लोगे t, और इसको मान लोगे क्या dt, यानी जो dx के साथ रहेगा उसको dt मान लेंगे। उसके बाद जब इसको हल करेंगे हम तो अब ये हो जाएगा 0 से 1 है, tan इनवर्स के जगह t², ये हो जाएगा बाबू क्या dt, यानी समाकलन tan इनवर्स x के जगह t² के जगह स्क्वायर इंटू 1 बटा में 1 + x² dx के जगह dt। अब बताओ dt, अब बताओ t² का t के पावर 3 बटा में 3, 1 और 0। अब देखो यहाँ पर आप हड़बड़ा कर लिमिट मत रख दीजिएगा t के जगह, पहले t को बदलो tan इनवर्स में। तो t के जगह क्या माने हो tan इनवर्स, t के जगह क्या माने हो tan इनवर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे t के जगह tan इनवर्स, क्या लिखे x t के जगह, सबसे पहले t के जगह tan इनवर्स x के पावर 3 बटा में 3, 1 और 0। अब लिमिट रखो आप। अब बताओ एक बार अपर लिमिट रखा जाता है 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 के पावर 3 बटा में 3 माइनस, एक बार रखा जाता है x के जगह 0, tan इनवर्स एक बार x के जगह 1 एक बार x के जगह 0, तो tan इनवर्स 0 के पावर 3 बटा में 3। अब बताओ tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री के, दैट मीन्स π/4 का, π/4 बटा में 3 हो जाएगा, बटा में 3। अब माइनस tan में 0 किसका मान होता है 0 का, 0 बटा में 3 बटा में 3। आगे देखते हैं, आगे जब देखेंगे हम तो आगे तो स्पेस तो नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ हम थोड़ा देर में यहाँ पर हल कर ले रहे हैं हम। इसके बाद आगे यहाँ देखते हो आप, यहाँ रेडी से बना दे रहे हैं हम, यहाँ पर देखते हो पाई के पावर 3, 4 के पावर 3 करो तो 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा बाबू, 4 चौके 16, 16 चौके 16, 6 चौके 24 के 4, 4 2 6, 64 माइनस 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई के पावर 3 बटा में 64, दिस आंसर। कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना था, tan इनवर्स x के जगह t मानना था, ये हमारा dt हो गया था बराबर। आप जानते हो t² का t के पावर 3 बटा में 3 हो गया, t के जगह tan इनवर्स x है तो t के जगह हम tan इनवर्स x, अब पावर में 3 तो पावर में 3 है 1 0 सब जो कहते हैं लिख दिए। बाकी x के जगह एक बार 1 रखा गया और एक बार x के जगह 0 रखा गया, फिर घटा दिया गया। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/45 डिग्री, π/4, पावर में 3 नीचे 3 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0। सेम
पाई के पावर 3 करोगे 3 आएगा, 4 के पावर 64। स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट कर लिया। स्क्रीनशॉट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 पर। ये भी आसान है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है सारे। हमको लगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन 25 तक आज क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन कल रिवीजन करेंगे। कल रिवीजन क्या करेंगे, मतलब आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाएगा क्वेश्चन को। 24 देखते हैं। 24 सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 124 है क्या बाबू, 1 से 3 तक। 1 से कितना तक, 3 तक, और 1 से 3 तक है। ये है कॉस log x बेटा में x dx। क्वेश्चन देख कर आपको पता चल गया होगा। log x को क्या मान लेना है, t, यानी इसको तोड़ सकता है। इसको कैसे लिख सकता है, 1 और 3 cos log x, cos log पहले लिख लो, cos log x और cos log x इंटू 1 बेटा में x dx। यानी तुमको यहाँ पर log x की जगह t, ये हमारा dt हो गया, बन गया। अब कुछ नहीं करना है। 1 और 3 cos t dt, यानी cos t, cos x का क्या होता है बाबू, sin x होता है। तो sin t इसका हो जाएगा प्लस c, नहीं लिमिट है ना, लिमिट में c नहीं लिखा है। लिमिट में अपर लिमिट लोअर लिमिट 3 और 1। t नहीं रखेंगे, t की जगह 3 नहीं रखेंगे, t की जगह पहले log x रखेंगे। तो हो जाएगा sin t की जगह क्या बाबू, log x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, टी की जगह log x, टी की जगह log x, टी की जगह log x, टी की जगह log x हो गया अपर लिमिट। अब अपर लिमिट रखो, यानी कि टी का मान रखने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखा जाता है। आप समझो। अब लिखो यहाँ पर साइन log 3 माइनस, एक बार x की जगह 3 और एक बार 1 रखेंगे, साइन log 1। आपको एक याद होना चाहिए क्या, चूँकि log 1 का मान 0 होता है। जब log 1 का मान 0 होता है तो ई वाला पार्ट की जगह आप क्या लिखोगे, साइन log 3 माइनस साइन log 1 का मान 0। आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। कौन बताएगा, आप। तो आप बताओ ज़रा, यहाँ साइन 0 डिग्री यानी कि साइन log 3 माइनस साइन में 0, यानी हो जाएगा क्या बाबू, साइन log 3। दिस इज आंसर, साइन log 3। यानी यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन इसमें कितना है देख लेते हैं। साइन log 3 आया है, क्या आया है, साइन log 3। तो साइन log 3 ऑप्शन नंबर ए। आप मिला लो ज़रा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देखो, आपको दिखाएंगे हम 124 बनाए हैं, 125 बनाए हैं बाबू, 124 नहीं 125 बताए हैं। एक पहले 124 बता दे रहे हैं। 125 जो देखोगे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या आता है, 123 का बी आया था, बाकी सब ठीक है। 124 बनाना है, अभी 124 बना दे रहे हैं हम। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीछे वीडियो को बैक करके आप जो क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं उसको भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर सारा है। कर क्या सकते हैं, कर लो, फिर से दिखा दे रहे, कर लो, हो गया। चलो ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 124 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 तक बना दिए, 125 उतर गया था, नज़र चला गया कि 125 तक ही बनाना है। तो चलते हैं 124 पर। 124 है tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक। अरे यार, पिछला क्वेश्चन 123 वाला क्वेश्चन है, यानी इसको ऐसे लिख लो, 0 से 1 tan इनवर्स x, इसको अलग कर दो, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको मान लेते हैं t, इसको मान लेते हैं dt। यानी ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, आप देखना ज़रा, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ये हो गया t, ये हो गया dt। x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 2, x का एक्स स्क्वायर बटा में 2, यानी इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा में 2, टी स्क्वायर बटा में 2। अब देखो, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, टी की जगह 1 रखें ना, टी की जगह पहले tan इनवर्स x रखें, यानी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, टी की जगह tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, बटा में 2, 1 और 0। अब लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर रखेंगे
यानी कि tan इनवर्स x की जगह 1/2 ऊपर का होल स्क्वायर है, नीचे का नहीं है, माइनस tan इनवर्स 1/x की जगह 0 का होल स्क्वायर 2। आप बता दो ज़रा। 45 डिग्री, ध्यान से देखना, π/4 का स्क्वायर 2 माइनस ये हो जाएगा 0। अब बताओ पाई का स्क्वायर करोगे, पाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का 16, दिस इज आंसर। 1 मिनट, 4 का 16, नीचे क्या है 2, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, दिस इज का हो जाएगा आंसर। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर, यहाँ जैसे 32 हुआ वहाँ भी मिस्टेक हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था बाबू, यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट कर लो, 124 को स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लिया, हो गया, चलो ठीक, 124 को स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब देखो वहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ था, वहाँ पर जब हम गुणा की है पावर में 3 आया था, तो यहाँ पर 64 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना था, 192 आएगा, यहाँ बी नहीं होगा, क्या होगा बाबू, सी होगा। आप मिला लो। देखो क्या हुआ था, देखो अभी तो ये मान लो कि ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी 124 वाले को भी, 124 वाले क्वेश्चन में कौन सा होगा, पाई स्क्वायर बराबर 4 का 16, देखो 4 का 16, और फिर नीचे भी क्या है 2 है, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, यानी कि हमको लग रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर लिख देते हैं, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, फिर 4 का 16, नीचे 2 है, 16 दूना 32, 16 दूना क्या बाबू 32, दिस इज आंसर। ठीक है। अब जो क्या गलती हुआ था, गलती देख लेते हैं। गलती क्या हुआ था, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन 123 और 124 सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर है यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसमें क्या हुआ था कि टी के पावर 3/3 आया था, क्योंकि एक टी स्क्वायर आया था, यहाँ पर क्या आया था टी स्क्वायर, तो टी के पावर 3/3। तो यहाँ पर जब 4 लिखे थे, पावर में 3 था, यहाँ पर तो 4 दूना 4 का 16, 16 का 64 लिख दिए, 64, तो 64 को भी ये निचवा 3 था ना, यहाँ पर ये तो हो गया ना, रफ करते हैं इसको, ये 2 की जगह कहता 3, 2 की जगह तो कहता है क्वेश्चन नंबर कितनी में, क्वेश्चन नंबर 123 में, सुधार लेना। तो 3 था, तो यहाँ भी 3 हो गया, तो 4 के 64 3 से फिर से गुणा करना था, 64 3 में गुणा करोगे 192 को, उसका आंसर जो आएगा, यानी कि पाई क्यू बटा में 64 से भी 3 से गुणा करना था, यानी पाई क्यू बटा में 4 3 12 192 आंसर। आप मिला लीजिएगा। तो अब देखो बाबू, ये वीडियो क्या करते हैं, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप क्या करो, मन लगाकर पढ़ो यार, हम आपको जो भी प्रॉब्लम होता है ना, मेरे से शेयर करो, हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, बंदे।